नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान को सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द दिया था। क्या नाम दिया था? राजपूताना। कब दिया था? 1800 ईस्वी के अंदर। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा कहकर संबोधित किया। कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं एकीकरण के ऊपर। किस पर करते हैं? एकीकरण के ऊपर। एकीकरण है क्या? जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में छोटी छोटी रियासतें थी, तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बड़े प्रांत के रूप में बनाया गया था। एकीकरण की शुरुआत होती है जुलाई 1947 में। इस समय भारत पर जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी वो समाप्त हो चुकी थी। ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद जितनी भी छोटी छोटी देशी रियासतें थी उनमें अलग नियम, अलग कायदे, अलग टैक्स, सब कुछ अलग अलग था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक जगह मिलाकर तथा इन सब पर एक ही प्रकार के नियम लागू करने की बात की। तो इसके संदर्भ में 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना होती है। और रियासती सचिवालय के सचिव बनाए जाते हैं वीपी मेनन। किनको बनाते हैं? वीपी मेनन को। तथा इनकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहीं पे एक बात आती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात में एक स्थान है बारदोली। क्या नाम है? बारदोली। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो रियासती सचिवालय की एक बैठक होती है। कहाँ होती है? श्रीनगर में। कहाँ होती है? श्रीनगर में। और इस बैठक के अंदर एक शर्त बताई जाती है, और वो शर्त ये है कि जिस भी देशी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वो अपने आप को एकीकरण से पृथक रख सकते हैं या विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र रख सकते हैं। तो अपन थोड़ी सी राजस्थान के एकीकरण के पहले भारत के एकीकरण की बात करते हैं। भारत में भी तो एकीकरण इनके साथ में हुआ था, तो चलो देखते हैं। भारत में उस समय कुल 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी, जिनमें से 562 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन 3 में है, एक है कश्मीर, दूसरी है हैदराबाद, तो तीसरी है जूनागढ़। यह जूनागढ़ राजस्थान वाला नहीं है, यह जूनागढ़ गुजरात में एक स्थान है, वो है। अब अपन बात करते हैं पूरे भारत में सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? तो पूरे भारत में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। बड़ी की बात होती है तो छोटी भी बताते हैं आपको। तो सबसे छोटी रियासत थी वो थी बिलावरी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ हम राजस्थान पे चर्चा करते हैं। हम राजस्थान को समझने के लिए राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये राजस्थान का मैप। इसमें एक रियासत है यहाँ पर जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। क्या नाम है? मेवाड़ रियासत। जैसा कि आप सभी को बताया कि 565 ईस्वी में गुहिल वंश ने मेवाड़ रियासत की स्थापना की थी। किसने की थी? गुहिल वंश ने। तो सबसे प्राचीन रियासत है अपनी मेवाड़ रियासत। ये है सबसे प्राचीन रियासत। इसी के पास यहाँ पर एक रियासत है जिसका नाम है झालावाड़। क्या नाम है? झालावाड़। यह सबसे नवीन रियासत है।
क्या है सबसे नवीन रियासत। सबसे बड़ी की बात करें तो यहाँ पर आती है अपने पास मारवाड़ रियासत। कौन सी? मारवाड़ रियासत, यह सबसे बड़ी रियासत है। सबसे छोटी की बात करें तो यहाँ पे है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है। यह सबसे छोटी रियासत थी। इन्हीं के साथ यहाँ पे एक जयपुर रियासत है। कौन सी है? जयपुर रियासत। जयपुर रियासत में 1941 की जो जनसंख्या की गणना हुई थी, उसमें जयपुर रियासत में टोटल 30 लाख लोग थे, यानी कि यहाँ की जनसंख्या 30 लाख थी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाली रियासत थी अपनी जयपुर रियासत। अब इससे आगे चलते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो अपना पहला ही ऑप्शन होता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो भाई जिसपे कंफ्यूज ना हो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, अपना संविधान बनकर लागू हुआ था वो समय। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, राजस्थान का एकीकरण हुआ था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। इसमें अपन आगे बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में पूरा हुआ। इससे पहले हम कुछ रियासतों और उनके शासक के बारे में जानकारी लेते हैं। इधर लिखता हूं मैं रियासत और इधर शासक। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जयपुर रियासत की। जयपुर रियासत के उस समय शासक थे मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय। दूसरी रियासत लेते हैं अपन जोधपुर। जोधपुर के शासक थे उस समय हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। तीसरी रियासत की बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर के उस समय शासक थे भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह। अगली रियासत आती है अपनी डूंगरपुर। कौन सी? डूंगरपुर। डूंगरपुर के उस समय शासक थे लक्ष्मण सिंह। इसके बाद बात करते हैं अपन कोटा रियासत की। कोटा रियासत के उस समय शासक थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। इसके बाद अपन बात करते हैं अलवर की। अलवर के शासक उस समय थे तेज सिंह। और बात करते हैं अपन एक और उस बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा के शासक उस समय थे चंद्रवीर सिंह। अब इसमें कुछ बातें हैं। जोधपुर रियासत और इसके साथ एक रियासत और थी टोंक रियासत। ये दोनों ही रियासतें भारत में शामिल न होकर पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। कहां पर? पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। अब बात करते हैं अपन अलवर के तेज सिंह की। तो तेज सिंह पहले शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर किए थे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि एकीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर तेज सिंह ने ही किए थे। इसके बाद बात करते हैं बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह की। तो चंद्रवीर सिंह ने एक लाइन कही थी, वो बहुत बार एग्जाम में आती है कि मैं एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं बल्कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इतनी बात आपको शायद याद हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। 2 जाट रियासतें थी। एक थी धौलपुर और दूसरी थी भरतपुर। और ये दोनों ही रियासतें भाषा के आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी। कहां पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण में
कुल 2 समितियां बनी थी। कौन कौन सी बनी थी? पहली समिति बनी थी सत्यनारायण राव समिति और दूसरी बनी थी फैजल अली समिति। फैजल अली समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। फैजल अली समिति की सिफारिश पर ही अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और ठिकाने थे 3 और केंद्र शासित प्रदेश थे 1। अब आपके सब दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या था उस समय? तो भाई रियासतें वे थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार था। क्या था? तोप सलामी का अधिकार था। और ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा होती थी। क्या होती थी? विधानसभा। क्या होती थी? विधानसभा। लेकिन इन 19 रियासतों में 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। उनमें पहली थी किशनगढ़ और दूसरी थी शाहपुरा। इन 2 रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। 3 ठिकानों की बात करें तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से अपन याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है नकुल। न से निमराना, जो कि कहाँ स्थित है? अलवर में। और कु से कुशलगढ़, ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ल से लावा, जो उस समय तो जयपुर रियासत का भाग था। उस समय तो जयपुर रियासत का भाग था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक का भाग है। टोंक जिले का भाग है। एक केंद्र शासित प्रदेश था अपने पास अजमेर मेरवाड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होती थी, तो अजमेर मेरवाड़ा में भी विधानसभा होगी और इसकी विधानसभा को हम धारा सभा कहते थे। क्या कहते थे? धारा सभा। और इस धारा सभा में कुल 30 सदस्य थे। कितने? 30 सदस्य थे तथा इनमें एक मुख्यमंत्री होता था। तो मुख्यमंत्री थे इनके हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। अब हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से जाना जाता है। दा साहब के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। और इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। उस समाचार पत्र का नाम है त्यागभूमि समाचार पत्र। त्यागभूमि समाचार पत्र, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा लिखा जाता था। इतनी बातें समझ में आई तो अब अपन आगे चलते हैं। तो जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थी, वो राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको राजस्थान में शामिल करने के लिए कुछ लालच दिए थे। और वो लालच क्या थे वो देखते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ रियासत और इधर लिखता हूँ लालच। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं जयपुर, तो जयपुर को भाई लालच दिया गया था कि तुम्हें क्या बनाया जाएगा? राजधानी। क्या बनाया जाएगा? राजधानी। दूसरी बात करते हैं अपन कोटा की। कोटा को उस समय दिया गया था वन विभाग।
वन विभाग। तीसरी बात करते हैं अपन बीकानेर की। तो बीकानेर को उस समय दिया गया था शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। फिर बात करते हैं अपन भरतपुर की। तो भरतपुर को उस समय दिया गया था कृषि विभाग। क्या दिया गया था? कृषि विभाग। एक अपन बात करते हैं जोधपुर की। तो उस समय जोधपुर को दिया गया था न्याय विभाग। न्याय विभाग, इसका मतलब न्याय विभाग मीन्स हाई कोर्ट। अब अपन बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर को दिया गया था खनन विभाग। खनन विभाग। आप सभी को पता है उदयपुर में राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खानें मिली थी, तो इनको खुश करने के लिए खनन विभाग इनको दिया गया और तब जाकर ये राजस्थान में सम्मिलित हुए थे। अब अपन आगे बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के बारे में। तो अपन इधर लाइन से लिखते हैं 7 चरण, 5, 6 और 7। अब अपन को सबसे पहले इनकी डेट को याद करना है। किसको याद करना है? डेट को। तो डेट याद करने का बात करेंगे अपन इनकी डेट के बारे में। तो डेट को याद करने से पहले एक ट्रिक है, वो आपको मैं बताता हूं कि एक 18 वर्ष की लड़की थी, उसकी शादी तय हुई थी 25 मार्च को। कितनी तारीख थी? 25 मार्च को। किसके साथ तय हुई थी? तो एक 18 साल का ही पागल लड़का था। 18 साल के एक पागल लड़के के साथ इसकी शादी तय हुई। कोरोना महामारी के चलते हुए उन्होंने केवल 30 लोगों को ही आमंत्रण दिया और इन 30 लोगों में से आधे लोग ही उनकी शादी में पहुंच पाए। तो आधे मतलब 15 लोग ही उनकी शादी में पहुंच पाए। फिर शादी के अगले दिन यानी कि 26 तारीख को उनकी जोड़ी विश्व में 1 नंबर हो गई। क्या हो गई? पूरे विश्व में उनकी जोड़ी 1 नंबर पर आ गई। तो अब अपन इनके महीनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 25 मार्च जो डेट है वो आपको याद रखनी है और इससे जस्ट ऊपर इसको भी मार्च करना है। और पागल, हम किसी भी व्यक्ति को पागल कब बनाते हैं? किस महीने में बनाते हैं? तो वो महीना आता है अप्रैल का। किस महीने में बनाते हैं? अप्रैल महीने में हम पागल बनाते हैं। 30 मार्च आप सभी को याद है राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 15 मार्च के बाद में अपन मई में आएंगे सीधे। किस में आएंगे? मई में। और 30 तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 1 नंबर से याद रखना अपन को 1 नवंबर। अब इनकी वर्ष याद करते हैं तो अपन को 3 बार 48 लिखना है, 2 बार 49 लिखना है, 1 बार 50 लिखना है और 1 बार 56 लिखना है। आगे अपन को 1900 करना है, 1948, 1949, 1950 और 1956। आशा करता हूं कि आप सभी को डेट याद रही होगी। अब अपन बात करते हैं इनके चरण के नाम के बारे में। किस चरण का क्या नाम था? बहुत से लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि किस चरण का क्या नाम था। तो नाम को याद करने से पहले मैं एक ट्रिक है उसके माध्यम से अपन याद करने की कोशिश करेंगे कि जब इस लड़की की शादी हुई तो बारात कहाँ से आई? बारात कहाँ से आई? तो हम कहते हैं कि बारात एमपी से बस में राजस्थान आई। बारात एमपी से बस में राजस्थान आई। अब इसी ट्रिक से हम इनके सारे नाम याद रखेंगे। तो एम से याद रखना अपन को मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। पी से याद रखना है पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ। इस से याद रखना अपन को संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। इस बै से याद रखना अपन को वृहत राजस्थान। और फिर से जो स है इससे अपन को याद रखना है संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। फिर राजस्थान से अपन को याद रखना है राजस्थान संघ,
नवीन राजस्थान या वर्तमान राजस्थान, नाम आपको याद होंगे। अब अपन बात करेंगे इनमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया। तो इसके रियासतें अपन को जाननी है तो अपन एक ट्रिक यूज में लेंगे कि जब भी हम किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं तो उसे जाते ही वो लोग क्या सिखाते हैं, उसे सिखाते हैं ए बी सी डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। पहला जो चरण था मत्स्य संघ, उसमें राजधानी बनाया गया था अलवर को। किसको बनाया गया था? अलवर को। दूसरे चरण में अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। तो जब भी हम छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, तो वहां पे जाते ही उनको क्या बताते हैं? बाबू, क्या बोलते हैं? बाबू, झाड़ू, किको, फ्रेसाटो। इस ट्रिक से अपन इसके जितनी भी रियासतें इसमें शामिल हुई उनके बारे में चर्चा करते हैं। बा से याद रखना है अपन को बाड़मेर, बू से याद रखना है बूंदी, झा से याद रखना है झालावाड़, डू से याद रखना है डूंगरपुर, की से याद रखना है किशनगढ़, को से याद रखना है कोटा, प्र से याद रखना है प्रतापगढ़, और सा से याद रखना है शाहपुरा, और टो से याद रखना है टोंक। इतनी बात याद रहेगी। और जो दूसरा चरण है अपना, उसमें राजधानी बनाया गया था कोटा को। ये राजधानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे आने वाले समय में आपको राजप्रमुख याद रखने में आसानी हो। तीसरे चरण की बात करते हैं तो अपन 3 ऐसे लिखते हैं। इसी 3 को हम बड़ा करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3, और ऐसे लिखने पर अपन को पता चलता है उदयपुर। क्या याद आता है? उदयपुर। उदयपुर को इसमें शामिल किया गया और उदयपुर को ही क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। उदयपुर किसमें शामिल किया गया? तो वो किया गया था पूर्व राजस्थान संघ में। याद रहेगी इतनी बात। अब अपन बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो अपने को सीधा सीधा एक सूत्र है जे 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 बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसमें राजधानी बनाया गया था जयपुर को। किसको? जयपुर को। और इसके बाद में जितने भी चरण हुए और आज तक अपनी राजधानी क्या है? जयपुर ही है। यानी कि इसके बाद में अपन को राजधानी याद नहीं करनी। पांचवें चरण की बात करते हैं तो 5 कैसे आता है? तो अपन करते हैं 1 + 4 यानी कि 5। तो पहला चरण था अपना मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ। और जो चौथा चरण था अपना बृहत राजस्थान। इन दोनों को एक कर दिया और क्या बना दिया? संयुक्त बृहत राजस्थान। छठे चरण की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी कि जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। यह होती है सजा। तो सिर से अपन को याद रखना है शिरोही। क्या याद रखना है? शिरोही। और शिरोही को किसमें शामिल किया गया? अपने 5वें चरण में। किसमें शामिल किया गया? 5वें चरण, यानी जिसका नाम है संयुक्त बृहत राजस्थान। लेकिन शिरोही के 2 स्थान थे, एक का नाम था आबू और दूसरे का नाम था देलवाड़ा। इन दोनों को राजस्थान में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद बात करते हैं अपन 7वें चरण की, 1 नवंबर 1956 की। तो लास्ट चरण 1 से याद रखना अपन को। एक और अपने पास एक था केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा था वो? अजमेर, मेरवाड़ा। तो 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा को शामिल किया गया और इसी के साथ आबू और देलवाड़ा को भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया। तो इस 7वें चरण के पश्चात हमारे पूरे राजस्थान का एकीकरण होता है। अब अपन इसके ऊपर बात करेंगे अपने राज प्रमुखों की। किनकी बात करेंगे? राज प्रमुखों की। कौन से चरण में राज प्रमुख कौन था? तो अपन बात करेंगे राज प्रमुख।
पहले चरण में आपको पता है कि राजधानी बनाया गया था अलवर को, और अलवर के जो शासक थे वो थे तेज सिंह, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें बंदी बना लिया गया था, इसलिए वो राजप्रमुख पहले चरण में नहीं बने थे। तो इस राजप्रमुख बने थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ये थे अपने धौलपुर के शासक सॉरी, ये थे धौलपुर के शासक। अब इन्हें कैसे याद करें, तो एक बार अपन राजस्थान का मैप बनाते हैं। राजस्थान में जो सबसे पूर्वी जिला है वो है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, तो धौलपुर में ही होगा। तो इसी प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। और अब जितने भी चरण होंगे जिसमें जिसकी राजधानी बनाई गई थी, उसी राजधानी का जो शासक होगा वही क्या बनेगा? राजप्रमुख। तो दूसरे चरण में अपनी राजधानी बनाई गई थी कोटा को, और कोटा के शासक थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को, और उदयपुर के शासक थे उस समय भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह। अब चौथे चरण की बात करेंगे। चौथे चरण में राजधानी बनाई गई थी जयपुर को, और जयपुर के उस समय शासक थे मानसिंह द्वितीय। और इसके पश्चात जो राजप्रमुख का पद है वो मानसिंह द्वितीय को ही दे दिया गया था। यानी कि इसके बाद में जितने भी चरण हुए उन सब में राजप्रमुख कौन रहेंगे? मानसिंह द्वितीय। इतनी बात याद रहेगी। अब आगे बात करेंगे अपन इनके उद्घाटन करता है कि कौन से चरण का उद्घाटन करता कौन था। तो उद्घाटनकर्ता में अपन को एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या है? नाना नेहरू को भाई ने पटका। नाना नेहरू को भाई ने पटका। तो ना से अपन को याद रखना है एन.वी. गॉडगिल। दूसरे नाम से अपन को याद रखना है एन.वी. गॉडगिल। नेहरू से अपन को याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। और भाई या पटका से हमें याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चार ही इनके उद्घाटन करता थे, और आगे के चरणों में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही उद्घाटन किया था। अब अपन को बात करनी है प्रधानमंत्री की। किसकी बात करेंगे? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की एक जो ट्रिक है, जो पॉपुलर ट्रिक है, सभी यूज में लेते हैं, आप भी उसी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है सोगो माही। सोगो माही। इससे याद रखना है सो से होगा शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। गो से याद रखना है गोकुल लाल असावा। इस गो से अपन को गोकुल भाई भट्ट नहीं करना है, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट अपने शिरोई प्रजा मंडल के संस्थापक थे। और मां से याद रखना है अपन को माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और ही से याद रखना है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। इसके पश्चात सभी के प्रधानमंत्री यही रहेंगे। 1 नवंबर 1956 को प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया, और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद सुसर्जित किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री। अब अपन बात करेंगे भारत के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की, सॉरी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की, जो थे मोहनलाल सुखाड़िया।
और अब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।